हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। और आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक ऐसी हस्ती को लेके जिन्होंने हंसते हंसते गेट फोड़ दिया है। गेट में AIR 1 निकाल दिया है। ऐसी रैंक जिसका सपना आप सभी लोग देखते हो वो इस साल प्रदीप ने अचीव किया है। तो शायद जिस चीज का आप सपना देखते हो आज उस सच्चाई को जी रहे हैं प्रदीप। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे उनकी पूरी की पूरी तैयारी की स्ट्रैटेजी, पूरा का पूरा सफर और कैसे उन्होंने अपनी मंजिल को हासिल किया। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बट इससे पहले कि मैं इस वीडियो का इस सेशन का शुरुआत करूं, आप सभी लोग प्रदीप को एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे बेटा। अगर आप चैट में नहीं कर सकते कमेंट सेक्शन में जाके कीजिए, लेकिन प्रदीप को सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। तो प्रदीप भाई, ह्यूमंगस अचीवमेंट, बहुत बहुत मतलब ये समझ लीजिए पहाड़ तोड़ देने वाली बात है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैसा महसूस कर रहे हो AIR 1 देखने के बाद। सर, नॉर्मल ही फीलिंग है। स्पेशल थोड़ा सा होगा फील, बाकी ठीक है सर। ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। तो प्रदीप भाई, रैंक प्रिडिक्टर में आपने रैंक चेक किया होगा कहीं ना किसी इंस्टीट्यूट में। तो उसके बाद यस सर। एक्सपेक्टेड रैंक ही आ रहा है, या थोड़ा सा लग रहा था कहीं यार टॉप 2 टॉप 3 में चला जाएगा, या हाँ डेफिनेट। यस सर। आई हाँ, लग रहा था कि फीलिंग 10 हो सकता है। तो अंडर 10 का फीलिंग था। बट अंडर 10 यस के सर। बाद चलो आपका फर्स्ट रैंक आया, आपको बहुत मे बी बहुत एक्साइटेड फील ना हो, बट आपके फैमिली यस। मेंबर्स, आपके वेल विशर्स, जब ये रिजल्ट आपने डिस्क्लोज किया तो उनका कैसा रिएक्शन था? हाँ हाँ सर, फ्रेंड का रिएक्शन का काफी अच्छा था, क्योंकि मैं मैंने नहीं नहीं किया था चेक स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं नहीं किया था चेक। जब रिजल्ट आया तो वही आया चेक करने पहले ही। तो हॉस्टल में कुछ कॉलेज में ही पार्टी थे हम लोग। हुआ अभी तक? हॉस्टल में कुछ पार्टी वगैरह सेलिब्रेट हुआ अभी तक रैंक का? हाँ, होगा सर, होगा अभी। थोड़ा सा हुआ लेकिन अभी होगा। चलो अभी मेजर पार्टी बाकी है। प्रदीप भाई, यस सर, थोड़ा सा हुआ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आप कहाँ से बेस्ड आउट हो, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, और ये गेट का ख्याल कब मन में आया? सर, मैं वहां से हूँ। मैं यूपी से हूँ, गाजीपुर से हूँ। और सर, मैं स्कूलिंग में मेरी रूरल एरिया से हुई है, मतलब विलेज से। फिर उसके बाद तो मैं आया प्रिपरेशन करने यहाँ पे। वाराणसी आया, प्रिपरेशन किया, आईआईटी का, जेई का। लेकिन उसमें मेरा हो नहीं पाया, तो मैं उसका एग्जाम दिया था AKTU का, UPTU। और तो हम्म। उसमें मेरी रैंक अच्छी आई थी, 725 रैंक आई थी। तो उसके बाद मैं आईटी लखनऊ ज्वाइन किया। AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है। फिर वहां पे जाने के बाद हम लोगों को क्या है कि वहां पे प्लेसमेंट होता नहीं है, और बच्चे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते ही नहीं है। वो सब पे बेसिकली गेट पे ही करते हैं फोकस। तो हमारे वहां से भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो मैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उतना जानता भी नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड जो थे वही सब बताते रहते थे कि यहाँ से करो कोचिंग गेट का, ये तो इसमें अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ के बच्चे बेसिकली करते भी वही है। तो हम लोग फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से हम लोग थोड़ा सा उतना अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन थर्ड ईयर में आते आते हम लोग थोड़ा सा अवेयर हुए। तो वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट किए। बाकी तो सेमेस्टर में ही थोड़ा रहते थे बिजी। बाकी हम लोग जब स्टार्ट किए तो 2022 में मैंने दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट गेट का। तो उसमें जस्ट क्वालिफाइंग आया था मार्क। फिर मैंने फिर उसके बाद हम लोगों का शेड्यूल बहुत हो गया था बिजी। फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट थोड़ा हैवी था, तो उसमें हम लोग थोड़ा हो गए थे इंगेज। और 2023 में IIT कानपुर का पेपर थोड़ा सा आ गया था, डिफिकल्ट हम लोगों के लिए। तो उसमें मैं क्वालिफाई भी नहीं हो पाया। फिर 2024 में ऐसे ही जस्ट प्रिपरेशन करते रहे इधर उधर। फिर हम लोग दो 2024 में मैं 1349 स्कोर किया रैंक। फिर उसके बाद अब 2025 2024 की स्कोर से मैं फिर यूज करके IIT BHU में एमटेक में एडमिशन लिया। और फिर इसके बाद 2025 चल रहा है। बहुत ही यार मतलब मैं कहूँगा इंस्पायरिंग जर्नी है।
यार मुझे एक चीज बताओ, जैसा आपने बोला आईआईटी जेई क्रैक नहीं कर पाए, उसमें आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो आपको यूपीटीयू की तरफ जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यस मन में सर। ऐसा ख्याल नहीं आया, जैसे बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है कि यार आईआईटी अच्छा नहीं हुआ तो पता नहीं मुझसे गेट हो भी पाएगा या नहीं, और फिर जब आपने पहली बार दिया तो क्वालिफाई हुआ भी नहीं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग में एक फोबिया चल रहा होता है, और फिर वो चीज ना एकदम सच हो जाती है कि यार मैं तो सोच ही रहा था मुझसे होगा नहीं, और मुझसे हुआ भी नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ कभी हाँ आपके नहीं सर, थोड़ा जैसे नहीं होता है कि फोकस नहीं था उतना, तो फील हो जाता है ना कि हम लोग कहाँ पे वो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स या कॉलेज का माहौल देख के मोटिवेशन बना रहा कि यार इस कॉलेज से और बच्चे तो निकाल ही यस रहे सर। हैं तो हम भी निकाल सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि 2024 में हमारे फ्रेंड थे, अच्छे अच्छे मतलब रैंक लाए थे, 61 रैंकर थे, इस 75 रैंकर थे, अच्छे अच्छे रैंकर थे। तो उनको मतलब देख के हुआ कि हम लोग भी निकाल सकते हैं, हमारे साथ के ही बच्चे हैं सब। प्रदीप भाई, इस चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं जो मैं बच्चों की तरफ से ही सुनता हूँ। कई बच्चे देखते हैं कि यार हमारे दोस्त लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, वो लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, सर मैं ही पीछे रह गया। तो कई बच्चे नहीं ऐसे सर, ऐसा नहीं। भी हो जाते हैं। नहीं सर, वो फील होता है ना कि जब अपने साथ का बंदा जो था सेम मतलब एबिलिटी का, जब वो मतलब निकाल सकता है तो हम लोग भी निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मुझे वो मिला, मोटिवेशन मिला, तो उसके बाद से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट मतलब कर दिया। तो फिर अब तो प्रदीप भाई, आपने गेट 2024 के रिजल्ट से एमटेक ज्वाइन किया या फिर आप उससे पहले एमटेक ज्वाइन कर चुके थे? नहीं नहीं सर, 2024 के रिजल्ट से ही एमटेक ज्वाइन किया, क्योंकि उसके पहले 2023 में मैं क्वालिफाइड ही नहीं था। 2022 वाला रिजल्ट उतना अच्छा था नहीं, जस्ट क्वालिफाइड था। तो प्रदीप भाई, जब 2023 सॉरी 24 के रिजल्ट से आप एमटेक के लिए गए, तब आपके मन में नहीं आया कि यार ड्रॉप करके तैयारी करना चाहिए? अभी तो 1300 1400 रैंक है, इंप्रूवमेंट का स्कोप तो काफी ज्यादा है। तो एमटेक के लिए जाने के पीछे क्या मोटिवेशन था? क्योंकि आपको ही टॉप आईआईटी भी उस रैंक पे नहीं मिल रहा था, तो फिर वाई एमटेक? सर बेसिकली है कि सर गेट का एग्जाम थोड़ा अनसर्टेन होता था। और 2023 में हम लोग मतलब देख चुके थे कि थोड़ा वो मतलब जो लेवल था उससे हट गया था। तो थोड़ा मतलब मन में रहता है ना डर कि अगर मान लो वो भी खराब हो गया तो फिर ईयर गैप ज्यादा हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है एमटेक मतलब करते हैं ज्वाइन, अगर उसमें एमटेक के साथ साथ ये भी हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली सिलेबस सेम ही रहता है। हम्म। तो बेसिकली आपने एक बैकअप बना लिया यहाँ पे कि अगर एमटेक गेट नहीं हुआ तो एमटेक तो है ही अपने साथ। लेकिन प्रदीप भाई यस सर। देखो, मैं एमटेक में गया नहीं हूँ, बट जितना मैं बच्चों से सुना हूँ, यार एमटेक के साथ पढ़ाई करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एमटेक का कोर्स वर्क काफी हेक्टिक होता है। यहाँ के अपने प्रोजेक्ट, अपने असाइनमेंट, अपने लेक्चर, सब कुछ होता है। तो यार यस सर। वहां पे आप एमटेक के फर्स्ट ईयर में, जो कि सबसे ज्यादा हेक्टिक माना जाता है, उसमें बैठ के 1400 रैंक से फर्स्ट रैंक तक का सफर, कैसे टाइम मैनेज कर पाते थे डेली पे? सर वो जो होता है ना, जैसे कि आपकी ब्रांच अगर सब्जेक्ट से करती है मैच तो आपका वो तो हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल मशीन एंड मतलब ड्राइव, तो वो पूरा मैच करती थी मतलब गेट के सिलेबस से। वो थोड़ा और एडवांस लेवल पे मतलब जाना होता था। लेकिन जब एडवांस लेवल पे आप जाते हैं मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको इजी मतलब क्वेश्चन आपसे अपने आप होने लगते हैं। तो उसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल मशीन का वो कॉम्बिनेशन था, तो उसमें काफी बहुत ज्यादा चीजें हम लोगों को गेट के सिलेबस का ही था। तो तो कहीं ना कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे आके बहुत इम्प्रूव किया अपना। तो यार कहीं ना कहीं जो गेट के लिए आपने तैयारी की होगी 2024 में, क्या उसने आपकी मदद भी की एमटेक के कोर्स वर्क के अंदर? यस सर। तो प्रदीप, दोनों भी एमटेक वाला भी मतलब किया उसमें हेल्प, और वो वाला भी इसमें किया है। प्रदीप भाई, अगर मैं ये पूछूं कि गेट 2025 की जर्नी फिर किस मंथ से स्टार्ट हुई? एमटेक ज्वाइन करने के बाद स्टार्ट हुई कि पहले से ही स्टार्ट कर चुके थे? नहीं सर, जब मैं वो मतलब दे के आया था मतलब गेट 2024, तो फिर उसी समय से स्टार्ट कर दिया था मैं। ओके, तो आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो यार अगर हम्म। मैं आपसे एक दिन डिस्क्राइब करने के लिए बोलूं कि आपका दिन, एक रेगुलर डे कैसा रहता था, कैसे आप उसको प्लान करते थे सुबह से लेकर के रात तक,
क्या रूटीन होता था, ताकि अगर कोई बच्चा एमटेक कर रहा है तो वो कैसे मैनेज करे अपने डे को? सर ऐसे नहीं होता है, जैसे क्या होती है एमटेक में, मंडे टू फ्राइडे आपका वो चलता है, क्लास चलता है। हम्म। सैटरडे संडे आपको वो होती छुट्टी होती है। तो आपका मतलब हर दिन एक अलग मतलब प्लान के साथ होता है। तो मंडे टू फ्राइडे के लिए अब अलग एक शेड्यूल होगा। और उसमें भी क्या होती है, में कुछ दिन क्लासेस ज्यादा होती है तो कुछ दिन क्लासेस नहीं होती है, तो उसको करना पड़ता है मैनेज। तो एक दिन में ऐसे नहीं मतलब डिस्क्राइब कर सकते। और उसमें भी होता है कि कुछ एग्जाम टाइम होता है, कुछ क्लासेस टाइम होती है, तो कुछ फेस्टिवल मतलब होता है टाइम। तो वो सब अपने एक दिन नहीं मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्लान्स होते हैं, उस हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़ा तो सा कुछ दिन हम लोग अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है रूटीन, राइट? अनप्रडिक्टेबल हो जाता है सर। प्रदीप भाई, रोज अलग स्टडी। आपने देखा होगा यार, एमटेक में कुछ बच्चे सिर्फ एमटेक में बिजी होंगे, मे बी कुछ बच्चे कॉलेज लाइफ को बढ़िया एंजॉय भी कर रहे होंगे एमटेक में आने के बाद, यार आईटी में आ गए अब तो एंजॉय करते हैं। तो यार इस यस सर। बीच में अपना फोकस बनाए रखना, या कभी माइंड में ये थॉट भी आया यार अब एमटेक में आ तो गए, इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्यों दो नाव में पांव रख के चलना है? तो कैसे इस चीज को ओवरकम किए? नहीं सर, एमटेक मेरा कंटिन्यू ही है, वो उसको मैं छोड़ा नहीं हूँ, अभी उस पे भी हूँ। तो ये भी मतलब एमटेक, अगर आप चाहें तो एमटेक के साथ साथ टाइम मतलब निकाल सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, कुछ टाइम। बट हॉस्टल में यार उस तरह का माहौल बन पाना कि जहां पे आप कॉलेज से आ रहे हो, हॉस्टल में लौट के फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हो, और आप अकेले में भी हो जो किताबें लेकर के बैठ गए, यार मैं तो गेट की तैयारी कर रहा हूं, नहीं अब हमको सर, तो पता यहाँ है पे सर, बनता ही है। यहाँ नहीं सर, सब वैसे ही हैं, सपोर्टिव हैं। और सबकी मतलब रैंक आई है, और आपकी बातें भी सब सुन रहे हैं और पीछे से हैं। अभी वो बोले भी हैं कि मतलब हम लोग आखिरी में आएंगे मतलब सर से मिलने। तो फिर तो यार सपोर्टिव मतलब, है सर यहाँ के सब बच्चे। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को कॉलेज में या हॉस्टल से तैयारी करनी है तो एक सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बहुत प्रदीप जरूरी है भाई, सर, बहुत जरूरी। जब आपका 1349 रैंक आया 2024 के अंदर, तो उसके बाद आपका क्या एनालिसिस था, मतलब क्या कमी रह गई? जैसा आपने बोला आपके साथ वाले लोग तो अच्छा रैंक ले गए, लेकिन आप पीछे रह गए, तो यस उस पर सर। आपका क्या फीडबैक या क्या एनालिसिस आपका निकला? सर वही मतलब प्रैक्टिस की मतलब वो थी, कमी थी। मैं उसके पहले टेस्ट सीरीज उतना नहीं मतलब देता था। तो इसलिए मैं मतलब दो तीन इंस्टीट्यूट का लिया था टेस्ट सीरीज, उसको मैंने दिया और मतलब प्रैक्टिस किया। तो वो थोड़ा रैंक वो की मतलब बूस्ट की। और बाकी जो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा लाइब्रेरी है, उसका मतलब यूज किए, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो फिर इससे तो थोड़ा बूस्ट हुआ। कहीं ना कहीं ये कह सकते हो एमटेक में आपको एक सीरियस माहौल भी मिल गया, जिसमें कि आप अपनी यस तैयारी सर। को एक तरह से डायरेक्शन दे पाए। तो प्रदीप भाई, यस सर। जब आपने दोबारा प्लान बनाया 2025 का, तो आपकी प्रायोरिटी कैसे थी, मतलब कैसे पूरे ईयर को आपने प्लान किया कि कब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है, कब टेस्ट सीरीज देना है, ये चीजों को कैसे शेड्यूल में लाए? सर मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही था, मुझे बस वो करना था, प्रैक्टिस करना था। और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता था कि नहीं ये पोर्शन वीक है, तो वहाँ पे यूट्यूब लेक्चर और उसके बाद टेक्स्ट बुक से ही करते थे। तो बेसिकली प्रैक्टिस पे आपने ज्यादा फोकस किया और अपने नोट्स वगैरह को रिवाइज करते रहे लगातार। तो प्रदीप भाई सर कभी, हाँ हाँ, बताओ। नोट्स मैं नहीं मतलब आता था, मतलब नोट्स की जगह मैं वो मतलब प्रिफर करता था, बुक, टेक्स्ट बुक प्रिफर करता था। ठीक है, टेक्स्ट बुक में हाइलाइटर वगैरह चला करके आप तैयारी करते थे? नहीं सर, हाइलाइटर नहीं चलाता था। वो पोर्शन पोर्शन जो होता था ना, कुछ कुछ मैं मतलब याद कर लेता था। अगर मुझे लगता था ये वाला मतलब नहीं नहीं मतलब समझ में आ रहा था, तो उसको मैं छोड़ देता था। जो मुझे अलग लगता था कि सिलेबस से मैच हो रहा है, यूट्यूब पे मतलब सिखाया गया है ये ऐसे ऐसे, तो उसको ही मैं करता था बस। बाकी तो जो नहीं मतलब समझ में आता था तो छोड़ देता था मैं। तो प्रदीप भाई, जब आपने पहली पहली बार सब्जेक्ट सीखा, जैसा आप बोल रहे हो कि आप यूपीटीयू के कॉलेज में थे, ऑब्वियसली कॉलेज की एजुकेशन उस स्तर पे नहीं दी जाती है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी ऑल इंडिया लेवल का गेट टाइप का एग्जाम निकालें। तो आपने पहली पहली बार अपने सब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट किया, कैसे आप उसका अंडरस्टैंडिंग लेके आए? सर सब्जेक्ट में जैसे क्या है कि मुझे शुरू से ही बुक बुक पढ़ने की आदत है।
तो थोड़ा उसमें मैं मतलब करते रहता था, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर आप मतलब स्टार्ट करते हैं बुक, तो जल्दी मतलब समझ में आता नहीं, लेकिन एक दो तीन बार के बाद थोड़ी कुछ कुछ मतलब चीजें मतलब समझ में आने लगती है। और फिर अगर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है, जैसे लेक्चर उक्चर मतलब देखते हैं, अगर वही सेम चीजें मतलब डिस्कस होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ, अब कुछ कुछ मतलब समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यूट्यूब का ऑनलाइन मतलब लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा हम लोगों के लिए। तो यूट्यूब में मेनली आपने किन एजुकेटर्स को फॉलो किया फॉर कंटेंट? सर मतलब कि आपका मतलब लेक्चर में मतलब मोस्टली मतलब ज्यादा देखा था। और बाकी मतलब अन अकेडमी जो आप मतलब करते थे इसके पहले, उसके भी मतलब अच्छे थोड़ा मतलब एजुकेटर होते थे, तो उसको मैं किया। और बाकी सर, बाकी मैं बस यही करता था, एक दो ही, और कुछ हैं तो वो याद नहीं सर, तो बहुत टाइम मेनली हो। स्टैंडर्ड बुक्स का और यूट्यूब के माध्यम से आपने तैयारी की। तो यार स्टैंडर्ड बुक का यस। स्ट्रैटेजी क्या रहता है, मतलब कि पहले अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी से आज की डेट में निकालना चाहता है, तो पहले वो लेक्चर देखे या वो पहले टेक्स्ट बुक पढ़ ले बाद में लेक्चर देखे, फ्लो क्या होना चाहिए? पहले पहले सर उसको लेक्चर देखना चाहिए, फिर उसके बाद आना चाहिए टेक्स्ट स्टैंडर्ड बुक बुक में। पढ़ लेना चाहिए। तो टेक्स्ट बुक में हम्म। से मतलब कैसे पेज बाय पेज, क्योंकि बुक्स यार काफी मोटी होती है, अगर मैं मशीन में पीएस यस भीमराव सर, भी सर। दिखा दूं तो बहुत ही थिक किताब हो जाएगी, तो कैसे कवर कर पाएंगे उसको? सर पहले पेज वाइज नहीं, जो समझ में आ रहा है उतना ठीक है, पहले मतलब समझो। और स्टेप वाइज होता है सर, एक दिन में नहीं होता। लगभग मैं पीएसबी मेरा मैं 5-6 बार स्टडी किया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती है। तो बेसिकली बुक आप धीरे धीरे डिस्कवर कर सकते हो, कोई भी टेक्निकल बुक एंड टू एंड तो एक बार में कवर नहीं कर सकते। एक चलो यार, बार जब में नहीं सर। अब बुक्स बुक्स की बात चली रही है प्रदीप भाई, तो फटाफट हमें बता दो कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक आपको फील हुई कि बेस्ट है? नेटवर्क के लिए? पीएसबी मेरा सर इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, ओके। पीएसबी नेटवर्क। मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, हम्म। और सीएल वाधवा पावर सिस्टम के लिए। और आनंद कुमार की बुक आती है सिग्नल एंड सिस्टम के लिए, प्रैक्टिस के लिए बुक बेस्ट है। और आनंद कुमार की एक बुक आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन मतलब प्रैक्टिस वाइज ठीक है। और बाकी एनालॉग एनालॉग की बुक तो ऐसे ही मैं लाया था सर, वो अभी याद नहीं आ रही है। ठीक है। तो हम्म। मेनली बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की बुक तो खैर आपने बता ही दिया। तो प्रदीप भाई, जब हम्म। आप दोबारे गेट 2025 की तैयारी करने लगे, आपने रिवीजन किया, टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस किया, तो जब आप टेस्ट सीरीज पे मूव किए होगे, तो यार एकदम से तो हाई स्कोर आने नहीं लग गए होगे, एकदम से ऐसा नहीं हुआ होगा कि 2024 में स्कोर कम आ रहा था और अचानक से 25 में हम 60 70 80 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग तो मुझे यस सर। लगता है लो स्कोर से ही हुई होगी। तो वहां पे थोड़ा यस सर। डीमोटिवेटेड फील हुआ कि यार अब तो तैयारी एक साल और कर ली फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और फिर उस फीलिंग को कैसे ओवरकम किए? सर वो होता है ना, जब पहली बार में दिया था तो बहुत स्कोर आ रहा था, मतलब डाउन आ रहा था, तो फिर सब्जेक्ट वाइज में मतलब देखने लगा। सब्जेक्ट में मतलब जाता था, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करता था। फिर चैप्टर वाइज भी आते हैं तो उसमें भी मतलब देखता था। तो फिर वो उठाता था टेक्स्ट बुक और लेक्चर उक्चर, फिर उसको मतलब स्टडी करता था, तो उस पे मतलब करता था, प्रैक्टिस मारता था। फिर आके मतलब देता था, और उसका टेस्ट सीरीज को एनालाइज करता था बहुत। ओके। तो बेसिकली अगर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो थोड़ा और बारीकी में अपने को घुस जाना चाहिए, सब्जेक्ट टेस्ट, पार्ट टेस्ट। यस सर। यार इसमें कई बच्चों का थॉट प्रोसेस ऐसा रहता है कि अगर मैं टेस्ट दूंगा और मेरे मार्क्स कम आए तो मैं तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, तो बच्चे टेस्ट देना ही नहीं चाहते, मतलब कदम ही नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ ऐसे यही सर, तो आप क्या गाइडेंस करना चाहे देना चाहेंगे? यही सर उनकी वीकनेस है। और मैं तो कहता हूँ भी हूँ कि दो मतलब चाहे फेल ही हो रहे हो, लेकिन उसमें जब जहाँ पे फेल हो रहे हो उसको देखो कि कहाँ पे गलती हो रही है। जो मतलब क्वेश्चन आपको एक टेस्ट में मतलब नहीं हुआ, तो हो सकता है वो दूसरे में भी नहीं हो, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपको तीसरे में भी आ गया, तो आप उसको बना दोगे। ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सभी बच्चों के लिए कि आप अगर क्वेश्चंस देखते रहोगे टेस्ट में, अगर फेल भी हो रहे हो तो आप सीख तो रहे हो ना। फोकस आपका यस हमेशा सर। लर्निंग पे होना चाहिए रेदर देन कि आपके मार्क्स आ रहे हैं, यानी टेस्ट आपके लिए लर्निंग के लिए बनाए गए हैं। तो यस प्रदीप सर, भाई, मार्क के जब लिए आप नहीं बनाए। एग्जामिनेशन हॉल से निकले तो आप अपने अटेम्प्ट से सेटिस्फाइड थे या आपको लगा यार थोड़ा और बेहतर मैं कुछ कर नहीं सकता नहीं था? सर,
जब इतनी मतलब प्रैक्टिस मतलब लिया था टेस्ट मतलब सीरीज की, कि मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मेरे पास मतलब अभी भी एक्स्ट्रा समय है। अगर मतलब और भी मतलब दो चार क्वेश्चन होते तो भी हो जाते। ओके। तो तो इस बार का पेपर मतलब आपको 2023 और 24 के कंपैरिजन में कैसा लगा, क्योंकि आपने दोनों ही ईयर का पेपर दिया है पहले। 23 वाला सर मुझे बहुत स्ट्रोंग लगा था, 24 वाला के आसपास ही था ये वाला पेपर। ओके। तो 24 के आसपास ही आपको लगा। तो प्रदीप भाई हम्म। उसके बाद कैसा फीलिंग था पेपर से निकलने के बाद? लग रहा था कि टॉप 10 में पहुंच जाएंगे, क्या रैंक आएगा, मतलब रैंक प्रिडिक्टर से नहीं पहले की सर, बात मुझे कर। ऐसा फील हो रहा था कि टॉप टॉप 100 या फिर 200 में आ सकते हैं। इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, टॉप 10 का नहीं। चलो यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई। स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर बहुत रेयरली कोई बच्चा बात करता है, और आप देख सकते हो बेटा कि स्टैंडर्ड बुक से भी रैंक बनाई जा सकती है, यूट्यूब से भी रैंक बनाई जा सकती है, सेल्फ स्टडी से भी सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। बट वो जज्बा होना चाहिए, वो माहौल होना चाहिए। और यूट्यूब की सक्सेस स्टोरीज अनेक हैं। बस प्रॉब्लम क्या रहती है कि यूट्यूब इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। यूट्यूब उन बच्चों के यस लिए सर। जैसे प्रदीप की तरह जो लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो लोग मोटिवेशन से बैठ सकते हैं। अगर आप उनमें से एक हो तो मैं कहता हूं बेटा आपको 2000 4000 रुपए के कोर्सेज के पीछे भागने की जगह एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रैदर देन दैट वो पैसा आप टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करो, वो बेहतर यस इन्वेस्टमेंट सर। होगा। क्योंकि अगर आपके यस अंदर सर। डिसिप्लिन है तो आप यूट्यूब से भी तैयारी कर लोगे। और अगर हाँ आपको एकदम जीरो लेवल से तैयारी करनी है, आपको खुद पे भी भरोसा नहीं है कि आप डिसिप्लिन हैं या नहीं, तब आपको कोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर वो ये सोचते हैं कि कोई सस्ता कोर्स खरीद के काम चला लें, रैदर देन दैट भाई यूट्यूब की इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं। तो आप यूट्यूब पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करो और टेस्ट सीरीज पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। वहां से आपको ज्यादा रिटर्न, ज्यादा आउटकम देखने मिल सकता है। तो प्रदीप भाई बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जानने के बाद। और बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, मैं स्टार्टिंग में बोलना चाह रहा था, शायद दिमाग से निकल गया, कि मैं ये चीज कहीं भी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि प्रदीप इज अ पार्ट ऑफ एग्जाम दोस्त। प्रदीप ने खुद ही मुझे कांटेक्ट किया कि सर मैं यूट्यूब से आपके साथ कनेक्टेड रहा हूं और आपकी अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूं, तो हम लोग उसकी जर्नी को कवर कर रहे हैं। प्लीज इस चीज के ऊपर कोई नेगेटिविटी मैं नहीं चाहता हूं कि आप वीडियो के नीचे लिखें कि रैंक परचेज हो रही है, रैंक सेल हो रही है। ना ही तो प्रदीप उस तरह का स्टूडेंट है। क्योंकि आई वॉज वेरी शॉक जब प्रदीप का मैसेज मेरी टीम को आया कि मैं अंकित सर के साथ बात करना चाहता हूं, और मेरी टीम ने मैसेज में क्या लिख के भेजा कि ये एक ऐसा बंदा है जिसकी सामने से कोई डिमांड नहीं आई है। और मैंने भी प्रदीप से स्पष्ट पूछा भाई कि तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हो? तो उसका ये कहना, सर एक्सपेक्टेशन किस चीज का? तो मैं तो बस ये चाहता हूं क्योंकि आपने बच्चों की मदद की है, मेरे जैसे स्टूडेंट्स की मदद की है, तो मैं आपसे बात करना चाहता, नथिंग मोर देन दैट। क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि अगर कोई बच्चा अच्छी रैंक लाता है ना, तो अक्सर इस तरह का एथिक्स देखने नहीं मिलता है। क्योंकि गेट रैंक की देखो वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है मार्केट वैल्यू की। कोई बंदे को करोड़ रुपया दे रहा है, 50 लाख दे रहा है, लेकिन लोग 30 30 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए के लिए भी इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मेरा एथिक्स ये कहता है भाई देखो, मैं किसी ऐसे बच्चे की रैंक पब्लिश नहीं करता हूं जो कि मेरे पेड कोर्स का ना रहा हो। बट क्योंकि प्रदीप का रैंक 1 है, तो एटलीस्ट उसकी जर्नी हम लोग यूट्यूब पे कवर किए हैं, ताकि जो बच्चे इससे इंस्पिरेशन लेके यूट्यूब से भी तैयारी करना चाहें, वो यूट्यूब का ही सक्सेस स्टोरी है, अपनी जर्नी यूट्यूब पे ही शेयर कर रहा है। तो अगर आप लोग यूट्यूब से तैयारी करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड देयर इज डेफिनेटली अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ सक्सीडिंग थ्रू यूट्यूब। और सिर्फ प्रदीप ही नहीं, इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चों की जर्नीज मैं आप लोगों तक लेके आऊंगा जो यूट्यूब से सक्सेसफुल हुए हैं। तो यस, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, और आपको यहां से एक मोटिवेशन लेना चाहिए। वंस अगेन प्रदीप भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं तो कहता हूं अभी कुछ दिन की क्लासेस और बंक करके बढ़िया से पार्टी करो, एंजॉय करो, क्योंकि ये मोमेंट लाइफ में ना बहुत रेयर आते हैं। तो इनको पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, पूरी तरह से जीना चाहिए। और मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ। मैं तो ये कहूंगा गेट जस्ट एक माइलस्टोन है। मैं आपको देखना चाहूंगा आगे ऑफिसर पोस्ट पे, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज चाहे सिविल सर्विसेज। और चाहूंगा कि इसी तरह की आपकी जिंदगी में और सक्सेस आए, और सिर्फ आपके नहीं, आपसे जुड़े लोगों की और आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले लोगों को भी इसी तरह की और सफलताएं देखने मिले। यस सर। हेलो सर। वो मेरे मेरे मतलब वो कुछ मतलब फ्रेंड है जो आपसे वो कुछ चाहते हैं, बिल्कुल मिलना बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, नमस्ते छोटा सा सर। इतने सारे लोग प्रदीप को गाइड कर रहे हो इंटरव्यू के अंदर।
सर सारे रैंकर यहाँ पे, सारे रैंकर, सारे रैंकर है सर यहाँ पे। और हंसी इसीलिए उसको बार बार हंसी आ रही है, इतने सारे लोग यहाँ पे ग्रुप बना करके बैठे हो। सर ये 650 है, ये 550 है, ये 750 है, सभी रैंकर्स। अरे बाप रे, काफी सारे 97 रैंक भी है सर हमारे भाई पास। एक ही कॉलेज से। 350 में 2 है सर, सेम रैंक सेम पे। सर ये आपको बहुत बड़ा फैन है सर, इधर आओ। ये सब फैन है सर, सभी ने आपका वीडियो ही फॉलो करके सर रैंक लाया है सर। अच्छा बड़ा चलो यार, बहुत बहुत सर बधाई आप नहीं आप कह रहे लोगों कि को भी। नीति नहीं करती है। और मैं उम्मीद सर करता हूँ कहीं आप और, लोगों को भी, जो भी आप चाहो, पीएसयू चाहो या फिर आप एमटेक में, मे बी एमटेक में तो आप लोग हो ही, पीएसयू वगैरह आप लोगों को डेफिनेटली मिले। और इस साल आप सभी लोगों को बढ़िया से बढ़िया जॉब मिले, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये आ थैंक गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी।